नमस्कार दोस्तों, हेल्प ऑफ ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और कैंडल स्टिक की नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडल स्टिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। सो आज हम बात करेंगे ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल के बारे में। जब भी ये बनता है तो बायर्स अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करने लगते हैं और यहाँ पे क्या होता है, सेलर की एंट्री हो जाती है। एक मिनट। अगर आप कोई भी कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट का ट्रेंड देखना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का है, तो जहाँ भी अगर थोड़ी सी भी रिकवरी होगी फिर सेलर आ जाएंगे रेजिस्टेंस के आसपास, फिर वो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी डाउन ट्रेंड नेगेटिव में है। तो हल्का से भी अगर कहीं रिकवरी होता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, सेलर अपना एक्टिव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर जो हमारे मार्केट के ट्रेंड अगर बुलिश है तो हल्की फुल्की अगर कहीं गिरावट आएगी तो फिर बायर क्या होगा, सपोर्ट के पास उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हमारा ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल होता है ये नेगेटिव कैंडल है। जब भी कोई मार्केट में जब गिरावट होती है, अब कंटिन्यू तो गिरावट होगी नहीं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाउंस बैक भी लेगा। जब बाउंस बैक लेगा तो फिर वहां पे क्या होगा, सेलर एक्टिव हो जाएंगे। ग्रेव स्टोन डोजी का पहचान कैसे करेगा हम। ग्रेव स्टोन डोजी की जो पहचान होती है, इसकी लंबी विक होती है और हल्की सी बॉडी होती है। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको गूगल पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कलर कोई मैटर नहीं करता है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा क्या हुआ, रिकवरी हुआ। फिर यहाँ पे हमारी क्या बनी, एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी। सेकेंड कैंडल जब इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं। और एसएल जो हमारा होता है, एसएल इसके ऊपर हमारा होता है। और मैं दो तीन चार्ट आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखेंगे, ये भी हमारी ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी। इसकी पहचान लंबी वीक है और हल्की सी बॉडी है। ग्रेव स्टोन डोजी जब भी बनता है तो बड़ी फास्ट मोमेंटम यहाँ पे होता है। अगर 100 ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बन रहा है तो ये मान लीजिए उसमें 95% जो मोमेंटम होगा वो बड़ी फास्ट करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बना और सेकेंड कैंडल जब इसके नीचे क्लोज कर दिया तो देखेंगे अगर 15-20 मिनट के अंदर ही ये कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है, 125 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया 15 मिनट के अंदर ही, 15 से 20 मिनट के अंदर ही। ऊपर हमारा एसएल रहेगा और नीचे हमारी, इसके नीचे हमारी एंट्री बनेगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे चार्ट पर। ये निफ्टी 50 का हमारा दूसरा चार्ट लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारी क्या बनी है, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी है। क्या होता है यहाँ पे, मार्केट किसी कारण गैप अप ओपनिंग होता है, फिर इस जोन में कंसोलिडेट करता है। फिर जैसे इस जोन को ब्रेकआउट करता है, एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे आ जाती है। लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का रहेगा, जब भी इतनी बड़ी मोमेंटम होगी तो कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी हमारी और सेकेंड कैंडल पे हमारी एंट्री बनी 22,730 पे, और नीचे कहाँ पे आया है, 21,841 पे आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 220 पॉइंट का मोमेंटम नीचे के साइड में बड़ी फास्ट ये गया हुआ है। तो अगर आप कैंडल स्टिक का ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही मोमेंटम पकड़ सकते हैं। ऊपर हमारा एसएल होता है। जब भी अगर मार्केट का ट्रेंड है, अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और हल्की सी कहीं गिरावट आएगी तो सपोर्ट पे क्या होगा, बायर एक्टिव हो जाएंगे, फिर उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सेम चीज उल्टा निगेटिव साइड भी होता है। अगर कहीं से हल्का सा हमारा बाउंस बैक आएगा तो कहीं ना कहीं फिर सेलर एक्टिव हो जाएंगे, उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी ये हमारा निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारी थोड़ा सा रिकवरी हुई मार्केट में, लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। हमारी ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनती है। सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री इधर पे बनती है 21,436 पे। ये हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई और ये लो कितना लगाया है, 21,246 का ये लो लगाया है। तो अगर आप देखेंगे तो 190 पॉइंट का मोमेंटम नीचे के साइड में फॉल हुआ है। तो अगर आप कैंडल स्टिक पे ऐसे फॉलो करेंगे, ऐसे ऐसे मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। और देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट अगर देखेंगे तो एक भी कैंडल
किसी कैंडल के ऊपर नहीं गई है, सब इसके नीचे जो कैंडलें हैं सब इसके नीचे ही क्लोज कर रही। प्राइस देखेंगे कोई भी कैंडल किसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे नहीं क्लोज हुआ, तो तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप देखेंगे तो इसमें करीब 1.5 घंटे के अंदर ही आपको 190 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया, नीचे की साइड डाउनफॉल किया। अब मैं लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट पर। ये हमारा दूसरा चार्ट है निफ्टी 50 का 15 मिनट्स का। अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देता है, कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोज कर देता है, फिर किसी कारणवश मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है। अगर आप देखेंगे 19,510 पे, और जो इसकी क्लोजिंग थी वो है 19,440 का, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 160 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ। फिर ये कहाँ पे हाई लगाया है, 19,585 का ये यहाँ पे हाई लगाया हुआ है। तो अगर नीचे से अगर आप देखेंगे तो कितने बड़ा का मोमेंटम हो गया, तो हो गया करीब 190 पॉइंट का मोमेंटम इसके ऊपर हो चुका है। अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर इतनी बड़ी मोमेंटम होती है और जो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का रहता है तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या बनती है, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनती है। और सेकेंड कैंडल जैसे इसके नीचे क्लोज करता है 19,560 के नीचे क्लोज करता है, तो क्या होता है, आपको एंट्री बनानी होती है। फिर ऊपर का एसएल लगा के आप मार्केट में प्ले करते जाओगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई कैंडल किसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, यहाँ भी थोड़ा देर कंसोलिडेट किया है। तो इतना प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा 30-40 पॉइंट ऊपर तो जाएगा ही, कंटिन्यू तो नहीं गिरेगा। तो देखें पूरे दिन भर में जो गिरावट आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। 19,560 से ये गिरते गिरते आया है 19,368 पे ये गिरते आया है, यानी अगर आप देखेंगे 200 पॉइंट फॉल हो गया। सेकंड कैंडल पे अगर आप यहाँ पे एंट्री बनती है तो नीचे से आप ऊपर से आपको नीचे की साइड में 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका है। तो अब चलते हैं दूसरे चार्ट पर आपको लेके। दोस्तों ये हमारा लगा है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट करके क्लोजिंग हुआ, फिर गैप अप ओपनिंग होता है। ये 70 से 80 पॉइंट के बीच में ये गैप अप ओपनिंग होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है, बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो जहां भी थोड़ा सा अगर बाउंस बैक होगा तो वहां पे फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, इसको नीचे की तरफ ले आने की कोशिश करते हैं। तो फिर यहाँ पे देखें क्या हो गया, हमारा एक ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी हुई है। ऊपर का हमारा एसएल हो गया, और जो सेकेंड कैंडल बनी इसके नीचे हमारी एंट्री हो गई 19,884 पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो अगर इस बार देखेंगे मार्केट इस लेवल को, और जो एसएल है हमारा एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसके ऊपर ही लगाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल आप ट्रेडर बन पाओगे। अगर मान लीजिए 15 मिनट्स का चार्ट है, थोड़ा देर कंसोलिडेट कर रहा है और डर रहे हैं और एसएल आपका नहीं लिया है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे अगर ये टाइमिंग देखेंगे 2 बजे के बाद अच्छी खासी गिरावट इसमें आई है। वो आया है 19,884 पे अगर आपकी एंट्री बनी है तो लो लगाया है 19,660 का। तो आप देखेंगे 215 पॉइंट्स का मोमेंटम आपने यहाँ भी कैप्चर कर लिया। अगर आपके पास पेशेंस होता, आपके पास अगर देखेंगे 9:15 से, तो यहाँ पे काफ़ी आपका पेशेंस लिया है, काफ़ी टाइम इसमें इस जोन में काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। तो देखिए कभी कभी फास्ट मोमेंटम हो भी जाती है। मैंने क्या बोला, 100 में से 95% फास्ट होगी, 1-2% नहीं होगा। थोड़ा आपको टेस्ट करेगा कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है। तो अगर आप यहाँ पेशेंस बनाए रखेंगे तो एक अच्छे खासे मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल गया है। अब मैं लेके चलता हूँ दूसरे चार्ट पर। दोस्तों ये 15 मिनट्स का हमारा दूसरा चार्ट लगा है फिन निफ्टी का। अगर आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिया है, फिर मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करके क्लोज करता है। फिर क्या होता है, हमारा गैप अप ओपनिंग होता है। इसमें भी देखेंगे गैप अप ओपनिंग होता है। फिर यहाँ पे एक अच्छी खासी मारूबूजू कैंडल बनी है, बाहर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या है, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में 1.5-2 साल हो गया तो उनके दिमाग में ये बात चलता रहता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ये डाउन साइड का, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे गिरावट आने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे बड़े चार्ट पे मैं दिखाऊं अगर आपको, तो ये डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो उसमें अभी नहीं जाएंगे हम। जब भी रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेलर एक्टिव हो गया। ये क्या बन गया, हमारा ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। सेकेंड कैंडल पे हमारी एंट्री होती है, और जो इसका लो लगा है 19,690 का ये लो लगाया हुआ है। और आपकी एंट्री कहाँ पे बननी चाहिए, 19,884
1871 पे। तो अगर आप देखेंगे तो 180 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पे आपको भी मिल चुके हैं। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और कोई भी चार्ट हो, अगर स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स में, सभी वर्क इसी तरीके से करता है। ये हमारा दूसरा चार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड का है। तो यहाँ पे देखेंगे गिरावट आई है, गिरावट आके फिर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया। फिर क्या होता है, बायर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर लेके नहीं जा पाते हैं क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का है। फिर सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गया। ये हमारी क्या बनी, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी। ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल हुई, सेकेंड कैंडल जब क्लोज हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री बननी चाहिए 21,138 पे। और जो ये लो लगाया है 20,013 का ये लो लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 170 पॉइंट्स के मोमेंटम आपको बड़े फास्ट यहाँ पे मिले हुए हैं। मैं थोड़ा बड़ा चार्ट आपको दिखा दूं तब समझ में आएगा। देखिए इसमें आपको अगर क्या नजर आ रहा है, मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड का है। तो जहां भी थोड़ी सी भी रिकवरी आएगी वहां पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे रेजिस्टेंस पे। सो दोस्तों ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है 5 मिनट्स का। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्या होता है हमारा, थोड़ा गैप अप ओपनिंग होता है। जो क्लोजिंग, अगर मैं थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है। इसके बाद ओपन जो हमारा मार्केट होता है इस जोन पे होता है 72,350 के आसपास। जो इसका क्लोजिंग प्राइस है 72,050 का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 300 पॉइंट का यहाँ पे हमारा गैप अप ओपनिंग होता है। और जो मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। तो अगर ये 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ तो फिर यहाँ पे क्या होता है, फट से हमारे जो सेलर हैं यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। और जो हमारी कैंडल्स बनती है ये ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल, इसके ऊपर का हमारा एसएल, ठीक इसके कैंडल जो ये छोटी सी कैंडल हमारी रेड वाली सेकंड कैंडल है, इसके नीचे हमारी एंट्री बनती है। इसके बाद देखेंगे प्राइस एक्शन बनाते बनाते मार्केट कहाँ तक आया है, 71,610 पे आया है। और आपकी एंट्री कहाँ पे बननी चाहिए थी, 72,160 पे आपकी एंट्री बननी चाहिए था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेंसेक्स में भी आपको 550 पॉइंट का नीचे का डाउनफॉल आ गया। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप प्रैक्टिस करिएगा, साल से 6 महीने में आपको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा।